Hello friends, you're watching KGN India News, myself Mansi Arora. Friends, today I will give you the highlights on how doctor profession also become money-minded profession as a businessman. कहते हैं वक्त का पहिया कभी न कभी नीचे जरूर आता है, इसीलिए पैसे का गुमान करना अच्छा नहीं। जितना भी रसूख और पैसा इंसान कमा ले, अंत समय में साथ कुछ नहीं जाता है तो बस अपने अच्छे कर्म और उनकी यादें। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे अच्छे कर्मों के लिए याद करते हैं, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन आज के इस कलयुग में लगता है ये सब सिर्फ किताबी बातें ही रह गई हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। उसके फैसले में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन जब वह फैसला करने पर आता है ना, तो सब कुछ यही रह जाता है। लेकिन अंधकार के नशे में डूबे हुए लोग शायद इस चीज को नहीं समझ सकते। पैसे से कुछ वक्त के लिए जरूर बचा जा सकता है, लेकिन उस ईश्वर की मार के आगे सब बेकार है। और इसका जीता जागता प्रमाण है डॉक्टर अनिल राज। मेडिकल कॉलेज के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अनिल राज इस समय न घर के हैं न घाट के। आलीशान मकान छोड़कर पुलिस से छिपते छुपाते भाग रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बहुत बलवान है। आज से ठीक 2 साल पहले नगर मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर अनिल कुमार के आवास पर मरीज देखते हुए उन्हें खुद पकड़ा था, लेकिन तब मामला दबा दिया गया था। जानते हैं ना किससे? पैसे से, जैसे कि हमारी फिल्मों में खूब दिखाया जाता है। सो फ्रेंड्स, वही स्टोरी सेम। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। पहले देखिए डॉक्टर अनिल राज की 2 साल पहले की ये रिपोर्ट। आप वो सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं, जनता की सेवा करिए। नहीं तो सेवा सर कर रहे हैं, कोई आ जाता तो उसको देख लेते हैं, मतलब ऐसे थोड़ा, मतलब जो उसको भगा देंगे सर। भगा न देना वो तो अलग चीज है, प्रैक्टिस करना अलग चीज। नहीं, प्रैक्टिस हम करते ही नहीं है, ये कौन करता हम प्रैक्टिस सर। उसको देखिए, ठीक है, शिकायतें आ रही हैं इसलिए जो हम लोग में। अरे योगेश जी, एक फोटो ले लो यहाँ पे। मरीज कौन कौन लोग रहेंगे? कोई मरीज नहीं है सर। आप कौन है? दो लेने अरे यहाँ यही तो देखते हैं, ये मतलब यहाँ आते हैं, साथ में रहते हैं, इंटर्न है। फ्रेंड्स, अब आपको दिखाते हैं सेम विलन, लेकिन उसका चिट्ठा अब सबके सामने आता हुआ। इस बात पर मुझे गाना याद आता है भूतनाथ मूवी का। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है, लेकिन अब लगता है ये रात बहुत जल्द ही ढलने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर अनिल राज के काले चिट्ठे अब सबके सामने विद प्रूफ आने वाले हैं, जिसमें मोहम्मद नबी ने इस सरकारी डॉक्टर अनिल राज की करतूत कैमरे में कैद कर ली। जैसे पहले भी वे ठगी करते आए हैं, अभी भी उन्होंने सेम वैसे ही किया। मोहम्मद नबी जी को इन्होंने बोला कि आप ये दवाई सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी मेडिकल स्टोर से ही लीजिएगा। जब वो मेडिसिन लेने के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें वो मेडिसिन 3500 रुपीज की मिली। जब मोहम्मद नबी जी ने सेम मेडिसिन दूसरे मेडिकल स्टोर से पता करने की कोशिश करी तो मात्र 600 रुपीज की मिली। जब मोहम्मद नबी जी ने यह बात आके डॉक्टर अनिल राज को बोली कि क्या मैं ये सेम मेडिसिन कहीं और से ले सकता हूँ, इस बात पर हमारे डॉक्टर जी नहीं, हमारे फेमस रिस्पेक्टेड माननीय डॉक्टर अनिल राज जी भड़क जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरे मेडिकल स्टोर से अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो भाई उनको कमीशन नहीं मिलेगी। अब अपनी कमीशन के चक्कर में उनके लिए पेशेंट क्या है? सिर्फ एक एटीएम की मशीन। अपनी एटीएम मशीन को भला वे डॉक्टर कैसे जाने दे? इस बात पर डॉक्टर जी इतना भड़क गए, पाइयों की तरह उसे डराने लगे। अगर तुमने मेरी दवा टाइम से नहीं ली तो तुम मर जाओगे। डॉक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे मोहम्मद नबी को डराकर ये कहने लगे कि तुम ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी मेडिकल स्टोर से ही लेना। अगर वहां से नहीं लोगे तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। ऐसा करके उन्होंने मोहम्मद नबी से 66,000 रुपीज चीटिंग करके लिए। लेकिन पाप का घड़ा भर गया डॉक्टर अनिल जी। अब मोहम्मद नबी जी ने
अनिल राज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला कर लिया है। जिस तरीके से उनके साथ ठगी हुई, वो ये नहीं चाहते कि आगे आने वाले समय में किसी और गरीब की वो अच्छे से क्लास लें, यानी कि उससे पैसा ठगे। इसीलिए अब मोहम्मद नबी जी ने डिसाइड किया है कि वो डॉक्टर अनिल राज के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देखिए डॉक्टर अनिल राज ने, क्योंकि मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ और मुझे कुछ माह पूर्व जो है डेंगू हो गया था, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आया था। वहाँ डॉक्टर अनिल राज मुझे मिले, बोले क्या सरकारी दवा चाहते हो या प्राइवेट में दिखाना चाहते हो? हमने कहा सर सरकारी दवा चाहते हैं, क्योंकि सरकार जब दवा दे रही तो हमें सरकारी। बोले सरकारी दवा से तुम मर जाओगे, अगर जिंदा रहना है तुमको मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों प्राइवेट रूम पे दिखाना होगा। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, प्राइवेट ही देखोगे आप? बोले हाँ प्राइवेट ही देखेंगे, नहीं तो यहाँ भर्ती कर देंगे, यहाँ तुम्हारा कोई इलाज नहीं होगा, सरकारी दवा से बच नहीं सकती हो, या तो बरेली लखनऊ तुमको रिफ़र कर देंगे। तो मैं मजबूर होकर क्यों जान बचाने के लिए हर कोई आदमी कुछ ना कुछ करता, तो मैं इसके आवास पे गया, जिस पर सुबह शाम इसने मुझे बुला करके सुबह में कम से कम ये लक्ष्मी मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हमको जो है सुबह में 5,000, 7,000, 6,000 की दवा लिख करके फिर शाम को बुला करके इस हिसाब से एक सप्ताह मेरा ये पूरा 10 दिन मेरा शोषण किया, इतना भयंकर शोषण किया। और जब भी मैंने कहा कि ये दवा जो है बाहर से सस्ती मिल रही है, नंबर एक चीज़ ये तो है दवा के लिए पर्चा नहीं देना। दूसरी चीज़ ये है कि मेडिकल, यही लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर फ़ोन से बता दिया, जिसका मैंने वीडियो भी उसका बनाया है, उसमें बता देता कि इनको फला को जो है ये दवा दे देना। वो दवा यहाँ पर जो लेते थे, जो 3500-3600 रुपये की एक टाइम की दवा सुबह मिलती थी, तो उसको मैंने दूसरी जगह जब चेक किया वो दवा 600 रुपये की थी, जहाँ ये 3600 रुपये दे रहे थे। तो मैंने जा करके डॉक्टर साहब से कहा, मैंने डॉक्टर साहब ये दूसरी जगह 600 रुपये की दे रहे हैं। बोले बातें ना करो, नेतागिरी करोगे या लिखा पढ़ी करोगे तो तुम अब मर जाओगे, तुम 2 मिनट में बच जाओ, तुम्हारी जान जो है खतरे में है। और लिखा पढ़ी बिना, अगर तुम इलाज चाहते हो तो चुपचाप ये दवा लो और मेडिकल स्टोर पे जा करके, वहीं लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पे ही जाना, दूसरी जगह जाओगे तो ना तो तुम्हारा इलाज होगा ना तुम्हें दवा दी जाएगी, और यहाँ से बरेली तक पहुँचोगे नहीं, बरेली जाने से पहले तुम्हारा काम निपट जाएगा। इसलिए भयभीत होकर के इतने डिप्रेशन में आ गए, डर गए, तो इससे लगातार दवा मैंने कराई, जिसमें लगभग 66,000 रुपया मुझे ले लिया, कहीं 3,500-4,000 का सुबह में, शाम को 2 टाइम इसने बुला कर बहुत शोषण किया इसने मेरा, इतना नहीं बेहद बेइंतहा शोषण किया है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि चूंकि पाप का घड़ा जब भर चुका है, इसके लिए मैंने शिकायत भी काफ़ी जगह की, मुख्यमंत्री को मैंने की, जिलाधिकारी को की, मान लो यहाँ तक सबको शिकायत की, लेकिन उस शिकायत से कोई मतलब नहीं रहा। उस शिकायत थक हार कर मैं घर पे बैठ गया। आज मुझे मालूम है इसका पाप का घड़ा जब भर चुका है, तो मैं भी न्याय चाहता हूं कि इस पे तत्काल मेरी रिपोर्ट लिखी जाए, और इसके लिए अगर तत्काल रिपोर्ट लिखने बाद इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं तो मैं कोर्ट तक जाने के लिए, न्यायालय तक इसके न्याय के लिए जाने के लिए तैयार हूं। मैं इस लड़ाई को अब आखिरी सांस तक लड़ूंगा, क्योंकि अब लोगों का शोषण का मामला है। जब पाप का घड़ा फूट गया तो उसको वाकई सामने आना चाहिए जनता के बीच में। इस मामले में आपने कोई तहरीर या रिपोर्ट वगैरह? तहरीर अभी दी नहीं, लेकिन आज मैंने तैयारी कर ली है। आज मैं जा रहा हूँ कोतवाली, जा करके अभी मैं तहरीर दूंगा, मुकदमा लिखाऊंगा, और मुकदमा लिखने के बाद में अगर कार्रवाई होती तो ठीक, नहीं मैं न्यायालय जाऊंगा। If still you have not subscribed to our channel, subscribe it, like it and like the video again and again and press the bell icon.